मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यदि आप लोग भी इस स्टोरी को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है। गया बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ है, वह शहर से 7 मील की दूरी पर है। यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। एक खुले मैदान के बीच में यह मंदिर स्थित है। मंदिर के पास एक बड़े पीपल के नीचे ही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसी कारण बौद्ध लोग इसे पवित्र मानते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर के देशों से लोग पूजा करने आते हैं। यहाँ तीर्थ यात्रियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। ये आपके सामने लिखा हुआ है एक स्टोरी, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं किस तरीके से ये स्टोरी बनने वाली है। क्या लिखा हुआ है? गया बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ है। बनाएगा इसको कैसे करेंगे? गया इज ए, ठीक, गया एक है कैसा? प्रसिद्ध तीर्थ, तो प्रसिद्ध की फेमस, तो फेमस लिख लेंगे। और तीर्थ, तीर्थ की आप क्या लिखेंगे? पिलग्रिमेज, ठीक है। PILGRIMAGE, इस तरीके से लिख लेंगे। और प्लेस बिहार का, तो ऑफ बिहार। क्या हो जाएगा? गया इज माने है, ए माने एक, फेमस माने प्रसिद्ध, और पिलग्रिमेज प्लेस का मतलब तीर्थ स्थान, ठीक है। तीर्थ ऑफ बिहार मतलब बिहार का, तो गया बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है या तीर्थ स्थान है या तीर्थ है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। आगे देखिएगा, वह शहर से 7 मील की दूरी पर है। अब देखिए यहाँ पर गया के बारे में बात हो रही है। गया एक शहर का नाम है, तो वहां के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इट। और स्थित है या दूरी पर है, दूरी पर है का मतलब स्थित है। स्थित होना की क्या होती है? ऐसे वाक्य बनता है, इट इज सिचुएटेड, SITUATED, स्थित है। और कहां पर है? 7 मील की दूरी पर, तो दूरी की लगाएंगे पहले, एट द डिस्टेंस ऑफ 7 मील है, तो क्या लिखेंगे? 7 माइल, MILE, और S लग जाएगा, ठीक है, मील्स हो जाएगा। इट इज सिचुएटेड का मतलब यहाँ स्थित है। एट द डिस्टेंस का मतलब दूरी पर, ऑफ 7 मील मतलब 7 मील की दूरी पर, और शहर से, फ्रॉम द सिटी, फ्रॉम द सिटी, ठीक है। ये आपका इतना बन गया। आगे देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। देर से बनाइएगा इसको, क्योंकि इसमें आप सब्जेक्ट को नहीं ढूंढ पाएंगे, तो देर से बना लीजिएगा। देयर इज ए, बहुत बड़ा मतलब वेरी बिग, और क्या बड़ा है? मंदिर, टेम्पल, TEMPLE, और कहां पर है? यहाँ, हेयर। देयर इज ए वेरी बिग टेम्पल हेयर। आगे देखिए, इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। तो इसको भी आप लोग देयर से बना लीजिएगा कि देयर इज ए। अब देखिए, बड़ी मूर्ति है तो इसके लिए आप बिग लगा सकते हैं। और एक स्पेलिंग होती है ह्यूज, ह्यूज का मतलब विशाल, तो HUGE, इसका मतलब भी होता है बड़ा या विशाल, ठीक है। तो देयर इज ए ह्यूज, और क्या है? मूर्ति, स्टेचू, ठीक है, STATUE। तो देयर इज ए ह्यूज स्टेचू, और एक बड़ी मूर्ति है किसकी? गौतम बुद्ध की। तो आप लिखेंगे ऑफ गौतम, GAUTAM, और बुद्ध भी लिख लीजिएगा आके, ठीक है। और कहाँ है? इस मंदिर में, तो इन दिस टेम्पल, ये तो बचा है भाई, इन दिस टेम्पल,
आगे देखिएगा, एक खुले मैदान के बीच में यह मंदिर स्थित है। तो देखिए पहले इतना होना है, यह मंदिर स्थित है, तो दिस टेम्पल, ठीक है। और स्थित है का मतलब इज सिचुएटेड, SITUATED। तो दिस टेम्पल इज सिचुएटेड, और कहाँ पर है, एक खुले मैदान के बीच में। तो बीच में का मतलब इन द मिडल, इन द मिडल, MIDDLE। और किसके, एक खुले मैदान के, ऑफ एन ओपन एरिया कर दीजिएगा, चाहे चाहे आप फील्ड कर दीजिएगा, FIELD। इस तरीके से आप इसको बना देंगे, ठीक है। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ एन ओपन फील्ड। आगे है कि मंदिर के पास एक बड़े पीपल के नीचे ही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। मंदिर के पास एक बड़े पेड़ के नीचे ही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। तो वाक्य आप यहां से बनाएंगे, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, इतना वाक्य पहले बनाइएगा, ठीक है। तो इसकी लिखेंगे, बुद्ध की लिखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगी, बुद्ध। और इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो इसके लिए लगेगा बुद्ध अटेंड, ठीक है, ATTAINED। और इनलाइटेनमेंट, ENLIGHTENMENT। बुद्ध अटेंड इनलाइटेनमेंट, इसका मतलब हुआ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ये बात तुम्हारा बन गया। अब इसके बाद आगे पढ़ेगा, कहा, एक बड़े पीपल के नीचे, इसकी बनाएगा अंग्रेजी, एक बड़े पीपल के नीचे, अंडर, ठीक है, अंडर। और किसके नीचे, एक बड़े पीपल के पेड़, अंडर ए बिग, और पीपल क्या होती है, PIPAL। तो देखिएगा, बुद्ध अटेंड इनलाइटेनमेंट अंडर ए बिग पीपल, एक बड़े पीपल के नीचे, मंदिर के पास, पीपल के आगे चाहे आप ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। और नियर द टेम्पल, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, कि नियर द टेम्पल मतलब मंदिर के पास। इसी कारण बौद्ध लोग इसे पवित्र मानते हैं। इसी कारण, तो इसी कारण के लिए आप क्या लगाएंगे, जैसे आपने देखा होगा उसी कारण की होती है दैट्स वाई, ऐसे इसी कारण की हो जाएगी दिस वाई। तो कैसे लिखेंगे, दिस इज वाई, इसका मतलब हो जाएगा इसी कारण। और अगर होता है इसी कारण से, तो लगाते फॉर दिस रीजन, और यहाँ पर कह रहा है इसी कारण बौद्ध लोग इसे पवित्र मानते हैं। आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर दिस रीजन, ये भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। और दिस इज वाई ये भी चल जाएगा आपका, ठीक है, चाहे आप तो लगा सकते हैं फॉर दिस रीजन, ठीक है। क्या है, बौद्ध लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो बौद्ध लोग मतलब जैसे गरीब लोग, तो द पुअर, ऐसे बौद्ध की हो जाएगी, दा लगाएंगे इसके आगे, ठीक है, दा। और बौद्ध लोग है, ठीक है, बुद्धिस्ट होता है तो BUDDHISTS। तो द बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध लोग पवित्र मानते हैं, और इससे तो पवित्र मानना क्या, कॉन्सिडर, ठीक है, मानते हैं, और इट सेक्रेड, इस तरीके से आप बना देंगे, ठीक है। द बुद्धिस्ट माने बुद्ध लोग, कंसीडर करते हैं मतलब मानते हैं, इट माने इससे, सेक्रेड माने पवित्र मानते हैं। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का एवरी ईयर। यहाँ दूर दूर के देशों के लोग पूजा करने आते हैं, लोग पूजा करने आते हैं। तो
लोग तो लगाएंगे पीपल, और कहाँ के, दूर दूर के देशों से, तो लिखेंगे पीपल फ्रॉम फॉर, FAR, ऑफ OFF, और कंट्री COUNTRIES। इसका मतलब क्या हो गया, एवरी ईयर माने प्रतिवर्ष, पीपल मतलब लोग, फ्रॉम मतलब से, फार ऑफ कंट्रीज माने दूर दूर के देशों से। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिवर्ष दूर दूर के देशों से लोग आते हैं, मतलब कम, क्योंकि एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाक्य आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। कम मतलब आते हैं क्या करने, पूजा करने। कम माने आते हैं, यहाँ आते हैं तो हेयर लगा लीजिएगा, कम हेयर, और क्या करने, टू वर्शिप, पूजा करने आते हैं। यहाँ तीर्थ यात्रियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, तो इसे बनाएगा देर से, देयर इज गुड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया कि देयर इज गुड अरेंजमेंट मतलब अच्छी व्यवस्था है, किसके लिए, ठहरने के लिए, तो फॉर एकोमोडेशन, ACCOMMODATION, ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ठहरने के लिए, और किसके, तीर्थ यात्रियों के, तो तीर्थ यात्रियों क्या होती है, ऑफ पिलग्रिम्स, और यहाँ तो यहाँ की हेयर। तो इस तरीके से आप लोग इसे बना लेंगे, ठीक है। देयर इज गुड अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन ऑफ पिलग्रिम्स हेयर। आपकी स्टोरी बन चुकी है, थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पर, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसे समझ कर इसे बना लिया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।